नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आपका चैप्टर है प्रतिशत। प्रतिशत मतलब परसेंटेज। प्रतिशत चैप्टर आपका ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होते हैं आपका, जैसे यूपीएससी का सी सेट है, ठीक है ना, एसएससी है, और उस आपका आईबीपीएस है मतलब बैंकिंग सेक्टर है, और आपका यूपी ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम है, और आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका परसेंटेज चैप्टर। तो परसेंटेज चैप्टर की बात करें तो ये अकेला जो परसेंटेज चैप्टर है ये जो कवर करता है, पहला है आपका प्रतिशत, दूसरा है लावानी, तीसरा है आपका बट्टा, और चौथा है आपका मिश्रण, और इसके बाद पांचवा है आपका साधारण ब्याज। इसके बाद है आपका छठवां चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है ना। इसको आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? परसेंटेज बोलते हैं। इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बोलते हैं डिस्काउंट, और इसको बोलते हैं मिक्सचर, और इसको बोलते हैं एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, और इसको सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम बात करते हैं आपका जो परसेंटेज चैप्टर है, अगर आप यही चैप्टर अकेला कवर कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका सीधा सीधा आपका लाभानी, बट्टा, मिश्रण, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। इसलिए आपको जो तैयार करना होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या तैयार करना है? प्रतिशत चैप्टर। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है कि प्रतिशत पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है ना, प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए आपको कोई फार्मूला या कोई ऐसी चीज़ याद नहीं रखनी, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट में कैसे तैयार करें ये देखना होता है। प्रतिशत, प्रतिशत का मतलब होता है इसका अगर आप इसके टुकड़े करोगे तो प्रति प्लस शत 100, मतलब कोई भी चीज़ जो देखेंगे वो कितने पर देखेंगे? 100 पर, ठीक है ना। तो कोई आपसे कहता है कि ये है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, एज 2 और 5 है ना, 2 और 5 रेशियो ये दे रखा है, 5 रुपये में 2 हिस्सा है आपका, ठीक है ना। तो 5 रुपये में 2 हिस्सा है, इसको आप परसेंटेज में बताना चाहते हैं तो आपका जैसे कोई फार्मूला वार्मूला तो आपके हाथ में है नहीं, तो आप कैसे चीज़ें करेंगे तो वो आपको देखना है। तो आपको जो टारगेट रखना है, कोई भी चीज़ देखनी है, अगर 100 के रेस्पेक्ट में, अगर 100 के रेस्पेक्ट में जो भी आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है? प्रतिशत। तो देखते हैं, देखिए अगर आपको पता है 5 है, 5 में कितने मल्टीप्लाई करते हैं? 20 का, तो कितना हो जाएगा? 100। ऐसे ही अगर इसमें भी 20 का किया, इसमें भी 20 का करना पड़ेगा, तो कितना आ गया? 40। तो ये कहना चाह रहा है कि आपको क्या करना है, जो टोटल है उससे क्या करना है? 100 का रख के चलेंगे, तो ये 100 हुआ, तो ये कितना आ रहा है? 40। तो 100 पर कितना आ रहा है? 40। 100 पर 40 का मतलब कितना आ गया? यही आपका क्या कहलाएगा? आपका ये क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है ना। इसी में आपका ये पहला क्वेश्चन आ गया। इसी में आपसे बात करें दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन है 3 और 4। और 3 और 4 की बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे, इसमें देखा आपने कितने मल्टीप्लाई किया? हमने 100 का, सॉरी 25 का, 25 का किया, तो 25 चौके 100। तो यहाँ पर भी आपको 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब कितना आ जाएगा? ये सीधा 75। तो आप देख रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे थे उसको क्या कर रहे हैं? हम 100 देख रहे हैं। तो सीधा सीधा जो आपका ये जो 75 आया, इसी को क्या बोलते हैं हम? 75%। तो जो भी चीज़ हमें देखनी है वो किसके रेस्पेक्ट में देखनी है? 100 में। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। प्रतिशत आया कैसे? इसका कोई फार्मूला वार्मूला कुछ नहीं था, सिर्फ यहीं से कंसेप्ट बनता है कि अगर हम कोई भी चीज़ 100 के हिसाब से देखते हैं, 100 के आसपास जो भी चीज़ जैसे बनता है आपका सिस्टम, तो उसको क्या बोलते हैं? आपका परसेंटेज। अब यहीं पे कुछ नोट पॉइंट डालेंगे,
नोट। नोट का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट यहीं से हमें पता चला कि जो परसेंटेज देखते हैं वो कितने पर देखते हैं, 100 पर। तो पहला है प्रतिशत 100 पर देखते हैं, कितने पर देखते हैं, प्रतिशत कितने पे देखते हैं, 100 पर। दूसरा पॉइंट है प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करें, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं, क्या देते हैं, प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। इसमें चौथा पॉइंट है आपका प्रतिशत 100 से कम, ज़्यादा या बराबर हो सकता है। क्लियर। इसके बाद अगला पॉइंट बात करें, इसे किस चिन्ह से दिखाएंगे, आपको पता है, इस चिन्ह से दिखाते हैं। ये जो आपको दिख रहा है इसको ही बोलते हैं क्या, चिन्ह, मतलब साइन, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके ये जो आपका बेसिक पॉइंट थे वो आपको बता दिए गए हैं। तो जिसमें आपने देखा कि ये परसेंटेज जो प्रतिशत है उसको अगर टुकड़ों में तोड़ेंगे, प्रतिशत मतलब प्रति माने 1, शत माने 100, मतलब हमें जो परसेंटेज देखना है वो कितने पे देखना है, 100 पर। और इन्हीं एग्जाम्पलों के थ्रू हमने देखा कि अगर 100 के रेस्पेक्ट में जो भी चीज़ लिखी रहती है उसको बोलते हैं 40%। ऐसे यहाँ कितना है, 75%। नोट का मतलब ये हमारे इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। इन्हीं पॉइंट के आधार पर हम पूरा चैप्टर क्या करेंगे, सॉल्व करा करेंगे। तो पहला है प्रतिशत 100 पर देखते हैं। दूसरा पॉइंट है प्रतिशत लगाते हैं तो 100 का गुणा करते हैं। तीसरा पॉइंट है प्रतिशत हटाते हैं तो 100 का भाग देते हैं। प्रतिशत 100 से कम, ज़्यादा, बराबर हो सकता है। इसे 100 से मतलब इसे परसेंटेज से दिखाते हैं, मतलब ये जो साइन है इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिशत का चिन्ह होता है, ठीक है ना। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत हो तो वो भी आपको एग्जांपल देके समझा दिया गया है। तो अब जो स्टार्ट करते हैं, आपका पहला पॉइंट है प्रतिशत लगाना। प्रतिशत लगाना का मतलब क्या है, आप समझ लीजिए, ये 100 का 100 का गुणा करते हैं, क्या करते हैं, ये ध्यान रख लेना, 100 का गुणा करते हैं। अब इसी के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन पहला है जैसे 1/5 को प्रतिशत में बदलो। वन अपॉन 5 को प्रतिशत में बदलो। कैसे बदलेंगे आपको पता रहना चाहिए। 1/5 इंटू 100, जैसे आप 100 लिखेंगे मतलब 100 लिखेंगे तो इसके साथ में चिन्ह आता है। ये किसका चिन्ह होता है, आपका प्रतिशत का। तो आपको देखा आपने 5 से 5 दूनी 10 और ये 0, तो आंसर कितना आ गया, 20%। क्लियर हो गया होगा। तो इसी में दूसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, वो क्या आपका 12/5 को प्रतिशत में बदलो। जैसे आप हर बार क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, आप समझ रहे हो कि जो सर सिखा रहे हैं क्या प्रतिशत निकालना है। तो 12/5 को प्रतिशत में बदलना है, तो 12/5 इंटू 100 और ये साइन। तो आप देख रहे हैं 5 से काटेंगे तो ये कितना आ गया, 20, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा लगभग 240, 240 आ गया। क्लियर हो गया होगा। तीसरा है आपका जैसे 0.8 है वो प्रतिशत में बदलो। 0.8 को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करते हैं, 0.8 इंटू 100। तो आप देख रहे होंगे 0.8 इंटू 100%। तो ये जो आप पॉइंट हटाएंगे तो 0 खत्म हो जाएगा। नहीं समझ में आता तो क्या करेंगे, एक अनुपात पॉइंट है मतलब 1 0। आप ऐसे कर सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा
80%। क्लियर हो गया होगा। इसी में आपका क्वेश्चन पॉइंट 03 होना है, 0.03 इंटू 100 ऐसे किया। इसका मतलब 1 2 दोनों का पॉइंट है तो कितनी जीरो आ जाएंगी 2, ठीक है ना। इसका मतलब आप देख रहे हैं 2 जीरो कट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग आंसर आपका आ गया 3%। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो ये आपका 0.03 को प्रतिशत बदलना है तो कितना आंसर आएगा 3%। क्लियर। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। जैसे आपसे कह दिया जाए 2000 को बदल के दिखाना है प्रतिशत में, तो क्या करेंगे 2000 इंटू 100। तो आप देख रहे होंगे ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है ना। कितना जीरो आ जाएंगे 1 2 3 4 5, तो ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। अगर इसी में आपसे कह दिया क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, तो 2 है, कितना है, इसको परसेंटेज बदलना है। किसे बदलना है, √3/2 को परसेंटेज बदलेंगे तो क्या करना होगा, √3/2 इंटू 100। तो ये परसेंटेज का साइन लगा देंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 50। तो आप देख रहे होंगे 50√3%। क्लियर हो गया होगा। तो कहने का मतलब क्या है, √3 की वैल्यू आप रख सकते हैं 1.732, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें आप देख रहे होंगे इन क्वेश्चनों में कि आंसर 100 से क्या आ रहा है आपका, कम आ रहा है, तो परसेंटेज 100 से कम हो सकती है। यहाँ पे आंसर 100 से ज्यादा आ रहा है तो परसेंटेज क्या हो सकती है आपकी 100 से ज्यादा भी हो सकती है। यहाँ कम है तो कम भी हो सकती है, यहाँ और कम है, और यहाँ 100 से तो बहुत ज्यादा है, तो आपका आंसर 100 से ज्यादा भी आ रहा है। तो आप देख रहे होंगे और ये रूट में जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो इन क्वेश्चनों से हमारा एक पॉइंट था कि परसेंटेज आपकी 100 से कम, 100 से ज्यादा या बराबर या कुछ भी हो सकती है। तो सभी पॉइंट हमने इसमें आपके क्या कर दिए, क्लियर कर दिए हैं, ठीक है ना। तो अब इससे आगे क्वेश्चन देखिए 35 है, कितना है 35 परसेंटेज लगाना था, आप क्या करेंगे 65 इंटू 100, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 65 और 20, मतलब कितना आ गया 6500% आ गया। क्लियर। इसको अगर इसमें मान लीजिए आपको x में दे दिया है तो घबराना नहीं है, तो क्या करेंगे आप x² इंटू 100 और परसेंटेज का साइन 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा 20। तो आप इसको देख सकते हैं 25x² और ये क्या आ गया आपका परसेंटेज में आया, ठीक है ना। तो परसेंटेज आपका संख्या में भी हो सकता है, x वाई में भी हो सकता है, तो आपको घबराना नहीं है। ऐसे ही ये भिन्न में दे दिया है तो भिन्न में डरेंगे क्यों, आपको पता है इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, 3 दूनी 6 प्लस कितना आ गया 7/2। तो 7/2 का मतलब क्या हो गया, आपको इसमें परसेंटेज बदलना है, तो कितना आ जाएगा आपका 100 का मल्टीप्लाई कर दें 2 से काटेंगे कितना आ गया, तो ये जो आपका आंसर आया 350% आ गया। कितना आ गया, क्लियर हो गया होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके आप सॉल्व कर लीजिए, कैंची गुणा कर लीजिए, ठीक है ना। तो जो आंसर आएगा 7/2 उसमें आप 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एक तरीके से परसेंटेज में बदल जाएगा। काट कर लेना 13/6, इसको करना है तो आप कितना है 13/6 इंटू 100। आप देख रहे होंगे 2 से कटेगा 3 बार और 2 से कटेगा 5 बार, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कितना आ जाएगा 650/3। अब इसको काटेंगे तो कट नहीं रहा, देखिए कट रहा है क्या, नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 650 में अगर 3 का भाग देते हैं तो 3 दूनी 6, तो कट गया, अगला नंबर आ जाएंगे 5, तो 3 1 3, कितना बच गया 2, अगला नंबर आपका, तो 3 का पार्ट पढ़िए 3 6 18, कितना बचा 2, आगे संख्या आपकी खत्म हो चुकी है। तो इसका मतलब जो लास्ट में जो बचा है जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा है, तो उसको बोल देते हैं हम लोग क्या, शेषफल। क्या बोलेंगे, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, भागफल, और इसको क्या बोलते हैं, भाग देने वाला, ठीक है ना। इसको शेषफल, इसको भागफल और इसको भाग देने वाला, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं क्वोशिएंट, ठीक है ना। इसको डिवीजन, इसको डिवाइडेड, ठीक है ना। तो
आप इसको अगर सही भिन्न में लिखना है, इसको सॉल्व करके बाहर लेके लिखना चाहते हैं तो आप लिखने का तरीका देख लीजिए। कैसे लिखेंगे? भागफल एक लाइन शेषफल अपॉन भाग वेरिएबल, ठीक है ना। तो आप ये वाला पॉइंट हमेशा के लिए तैयार कर लेना कि जब भी सही भिन्न में लिखना हो तो भागफल ऊपर शेषफल अपॉन भाग देने वाला। आप यहाँ से देख सकते हैं कि भागफल कितना है? 216। कितना है आपका? 216। और लाइन खींचेंगे तो शेषफल कितना है आपका? यहाँ दिख रहा होगा 2/3। और ये जो आंसर आएगा वो किसमें आएगा? परसेंट में। तो 216 सही बोलेंगे कैसे? 216 सही 2/3। क्लियर हो गया होगा। देखते हैं आपका प्रतिशत हटाना, दूसरा पॉइंट है आपका प्रतिशत हटाना। तो प्रतिशत हटाते कैसे हैं ये आप समझिए। मतलब 100 का क्या करते हैं? भाग देते हैं। क्या करते हैं? आप समझ सकते हैं 100 का डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? 100 का डिवाइड। आप अब इनको क्वेश्चन के थ्रू आप देखेंगे तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है 60%। पहला क्वेश्चन क्या आपका? 60%। तो 60% है को ऐसे लिख के आएगा, को दशमलव भिन्न में बदलो। ऐसे क्वेश्चन लिख के आएगा, ध्यान रखना। तो अभी आपको एक दो क्वेश्चनों में लैंग्वेज कैसे आती है वो बताया जा रहा है। 60% को दशमलव भिन्न में बदलो, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा? 60। और जैसे ही परसेंटेज का साइन हटता है तो किसका डिवाइड करते हैं? 100 का। तो आप देख रहे हैं आपका पॉइंट पहले, मतलब अगर एक में एक 0 है तो ऊपर वाले अंक में क्या कर सकते हैं? एक अंक बाद पॉइंट लगा सकते हैं। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 6/10 है तो इसको आप क्या करिए? 2 से डिवाइड करिए। 2 3 6 यानी 2 3 6 2 5 10। तो आपका जो आंसर आया वो कितना आ गया? 3/5। 2000% का मतलब कितना आ जाएगा आपका? 2000 और परसेंट उठाएंगे तो 100 का डिवाइड कर देंगे। तो आप देख रहे हैं 2 0 कट रहे हैं, आसानी इसको काट दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? 20। इसे परसेंटेज में बोलना क्या है? इस तरीके से हमारा दशमलव भिन्न में आंसर है। कितना आ गया आपका? 20। अगला क्वेश्चन है आपका, आप देख रहे हैं अगला क्वेश्चन 0.3 परसेंटेज है। तो आप ये ना देखें कि आप क्या करें, पॉइंटर पहले से दिया है 100 का डिवाइड करें या न करें, करना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है 0.3 और परसेंटेज हटाते हैं तो किसका डिवाइड करते हैं? 100 का। इसका मतलब आपको पता है कि ये जो आंसर आएगा एक अंक बाद पॉइंट है तो एक 0 इसकी और एक इसकी, तो कितना आ जाएगा? 3/1000 आ गया। कितना आ गया? आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं या आपको पॉइंट में लिखना है तो 1 2 3 3 0 है तो मतलब 3 अंक बाद पॉइंट। अब हमारे पास अभी जो अंक है वो सिर्फ अभी कितना? एक ही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 3 अंक बनाने हैं। तो 3 के आगे कितने 0 लगा दो? 2 0 लगा देंगे तो कितने अंक हो गए? 1 2 3। तो मतलब यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है ना। और इसको आगे क्या कर सकते हैं? इसके आगे थोड़ा सा एक 0 लगा सकते हैं। तो कहने में इसको बोलेंगे कैसे? 0.003। क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 0.08%। क्लियर। तो 0.08% का मतलब क्या है? आपको पता है 0.08% को हटाते तो किसका डिवाइड करते हैं? 100 का। तो आप देख रहे हैं 8/1 2 अंक बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएंगे। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 8/10 पे कितने 0 आ जाएंगे? 4। अगर इसको मॉडिफाई करके लिख सकते हैं सही तरीके से 1 2 3 4 4 अंक बाद पॉइंट लगाएंगे तो 3 तो 0 बढ़ा दी और एक भी 8 खुद का। कितना आ गया? 0.008। 2 सही 1/3। 2 सही 1/3। इसका मतलब इसको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। 3 दूनी 6 6 और 1 7 7/3। और परसेंटेज हटाते तो क्या आता है? 100 का डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा? 7/300। ये जो आंसर आया वो किसमें आया? दशमलव। अगला क्वेश्चन है 33 सही 1/3%। तो आप इसको देखेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आप कैसे कर सकते हैं? आप ध्यान दीजिए, कुछ बच्चों को समझ नहीं आ रहा। 33 सही 1/3 को ऐसे लिखेंगे 33। जब भी ऐसे लिख के आए सही में तो 33 के बीच में क्या लगा देना? प्लस।
एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 3, कैंची गुणा करेंगे तो कितना आ गया 99, एक एकन 1, तो ये आ जाएगा 100/3, 99 और ये कितना हो गया 100। तो कहने का मतलब इसको आप देख सकते हैं 100/3। तो अभी ये परसेंटेज हटाया नहीं है हमने, तो 100/3। और आपको पता है कि जैसे ही परसेंटेज हटाते हैं तो कितने का डिवाइड करते हैं 100 का, इस 100 से क्या हो गया 100 कैंसिल, तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 1/3। क्लियर हो गया होगा। 33 सही 1/3 परसेंटेज को जबकि आपको दशमलव बिंदु में बदलना है तो कितना आ जाएगा 1/3। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन है आपका जैसे 9/5, 9/5% है, इसको क्या करना है को दशमलव भिन्न में बदलो। तो आपके जो छोटे छोटे एग्जाम होते हैं उनमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको देखेंगे 9/5 और बहुत से बच्चे गलती कर देते हैं, परसेंटेज बढ़ाते हैं 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो ऐसा करते हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 का भाग करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं। तो ऊपर वाले ऊपर का नीचे वाले का नीचे, कितना आ जाएगा 9/500। क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले न्यूमरेटर नीचे वाले को डिनोमिनेटर। 3/4 परसेंट है, इसका मतलब इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। ये सब सिंपल चीजें आपको कंसेप्ट तैयार कराया जाएगा। कितना आ गया √3/400। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि 10x² y², 10x² y² परसेंटेज और लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है 10x² y² और परसेंटेज हटाते हैं तो क्या करते हैं 100 का भाग करेंगे, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल, कितना आ गया x² y²/10। क्लियर। तो आपने देखा इस परसेंटेज को हटाया तो 100 का डिवाइड किया x² y²/10। क्लियर हो गया। 800.3 इसको परसेंटेज है, इसको बदलना है दशमलव बिंदु में। इसका मतलब क्या है 800.3 परसेंट हटाएंगे कितना आएगा 2 0 आ जाएंगे। क्लियर। मतलब 100 का भाग कर देंगे। अब आपको पता है नीचे कितने जीरो 1 2, तो दशमलव क्या होगा आपका थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, कितने हैं 1 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 80.003। क्लियर। कहने का मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन सीखे उसमें क्या सीखा हमने प्रतिशत हटाना, प्रतिशत हटाते कैसे हैं तो 100 का भाग देते हैं। क्लियर। और बाकी जो परसेंट जैसे हटेगा तो 100 का डिवाइड करना होता है। आपने पढ़ा है वो आपका परसेंटेज लगाना और परसेंटेज हटाना। तो अगला पॉइंट जो है आप उस पर ध्यान दीजिए, नोट लिखिए। नोट का मतलब क्या है, पहला पॉइंट है का वाला नीचे आता है, का वाला नीचे आता है, ठीक है ना। ऐसे दूसरा पॉइंट आपका से वाला नीचे आता है। ऐसे तीसरा पॉइंट है आपका का तथा से, का तथा से दोनों दिए हों, दोनों दिए हों तो से वाला नीचे आता है, तो से वाला नीचे आता है। कहने का मतलब ये नोट का मतलब एक तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है का वाला नीचे आता है, दूसरा पॉइंट है से वाला नीचे आता है। का तथा से दोनों दिए हों तो इन दो, अगर क्वेश्चन में का भी लिख के दिया हो और से लिख के दिया हो तो इन दोनों में से कौन सा नीचे आएगा, से वाला नीचे आता है। अब ये तीनों पॉइंटों को क्वेश्चन के थ्रू कैसे क्लियर करेंगे ये देखिए। तो क्वेश्चन देखते हैं, जैसे 50 20 का कितने प्रतिशत है, ऐसे क्वेश्चन दे दिया आपका 50 20 का कितने प्रतिशत है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखे आ रहा है का, मतलब आप समझ रहे होंगे ये पॉइंट किस लिए लिखाए गए, ये क्वेश्चन कराने के लिए। तो ये का आया नीचे, अब देखना है का के साथ में क्या लिखा है 20,
तो ये का वाला कहाँ आता है, नीचे आता है, तो इसको नीचे लिख दीजिए और बच्चा कौन 50, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे ये, तो 20 पंजे 100, तो आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है कितना आ जाएगा 250%। क्लियर, 50 का 5 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 250%। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, यहीं पे बात करते हैं 20 50 का कितने प्रतिशत है, 20 50 का कितने प्रतिशत है। तो देख रहे होंगे यहाँ हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया आपका संख्या को आगे पीछे कर दिया है, लेकिन संख्या को आगे पीछे करने से आंसर बदल जाएगा। देखिए वही का वाला नीचे आता है और जो रह गया उसको ऊपर इंटू 100, तो आप देख रहे होंगे 50 दूनी 100, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 40%। क्लियर, मतलब आपने देखा 50 और 20 ही है, लेकिन हमने क्या किया 20 को आगे लिख दिया, 50 को पीछे लिख दिया। जैसे आगे पीछे किया तो इसका आंसर आ रहा है 250 और इसका आंसर कितना आ रहा है 40%। तो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका 50 20 से कितना % कम है वही संख्या है, लेकिन सिर्फ लैंग्वेज का अंतर है, भाषा का अंतर आ रहा है। 50 20 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कौन सा शब्द आ गया आपका से वाला, तो से वाला आप देख रहे होंगे कहाँ आता है नीचे, क्वेश्चन में अकेला से लिखा हुआ है, तो आप देखेंगे कि से वाला तो नीचे आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कम लिख के दे दे चाहे ज़्यादा लिख के दे दे, कम या अधिक, जब भी कम और अधिक लिख के देगा इसका मतलब ये है कि दोनों संख्याएं जो दे रखी हैं बड़ी में से छोटे वाले को क्या कर देना माइनस कर देना। तो 50 में 20 का कितना बच्चा 30 इंटू 100 किसके लिए परसेंटेज के लिए, तो इससे काटेंगे कितनी का कटेगा 5, तो कितना आ गया आपका 150%। क्लियर, यहीं पे अगला क्वेश्चन की बात करें 50 20 से कितना प्रतिशत कम है, मतलब कम नहीं होगा या उल्टा कर दिया, सॉरी थोड़ा सा यहाँ क्या लिख दीजिए अधिक, ठीक है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल जाएगी। ऐसे अगला क्वेश्चन है 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, ये है 20 50 से कितना प्रतिशत कम है, तो आप देख रहे होंगे कि से वाला कहाँ आ गया नीचे। क्लियर, और यहाँ कम लिखा है या अधिक, तब भी क्या करते हैं बड़े में से छोटा वाला माइनस कर दें। 50 में 20 का कितना बचा 30 और परसेंटेज के लिए 100, तो आप देख रहे हैं 50 दूनी 100, तो फाइनल जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 60%। क्लियर, तो ये चारों क्वेश्चन सिर्फ इस चीज़ के लिए हैं कि आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। कैसे होंगे, जैसे पहला क्वेश्चन है 50 20 का कितने प्रतिशत है, मतलब ना तो कम लिखा ना ज़्यादा, तो सीधे सीधे क्वेश्चन कर देंगे, का वाला नीचे और जो बच्चा है उसे ऊपर। सॉल्व करें कितना आ जाएगा 250%, 250%। अगला क्या है, हमने इसको आगे पीछे करके देखा बस, तो यहाँ का के साथ में कौन आ गया 50, तो 50 जो बच्चा 20, 50 दूनी 100 कितना आ गया 40%। ऐसे 50 20 से कितना प्रतिशत अधिक है, इसका मतलब ये है अधिक बोल दिया। अधिक का मतलब क्या है, जैसे से वाला तो नीचे आ गया, जब भी अधिक लिखेगा या कम लिखेगा तो बड़े में से छोटा वाला माइनस कर देना। कितना बच्चा 30, तो 20 का पारा पढ़ेंगे 100 में, तो 20 पंजे 100, तो 30 इंटू 5 कितना आ गया 150%। अगला है आपका 20 50 से कितना प्रतिशत कम है। अब कम वाला आ गया तब भी क्या करना है माइनस करना है। पहले तो ये देखिए एक क्लियर करना है कि से वाला नीचे आता है, 50 से 20 का कितना बचा 30, 50 दूनी 100, 30 दूनी 60, 60% आ गया। मतलब इन क्वेश्चनों में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं कि सर हमें समझ नहीं आता कि कभी 20 को नीचे लिख देते हैं कभी 50 को नीचे, इसलिए हमने क्या कर दिया एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दे दिए कि जब भी आपको लिखा हुआ दिखेगा का या से, तो आप क्या करना सीधे सीधे लैंग्वेज पढ़िए और डायरेक्ट आंसर निकाल दीजिए, ठीक है ना। तो आपके कम और ज़्यादा वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 का 50 से
कितना प्रतिशत है, 20 का 50 से कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आ गया आपके। तो अब आप देख रहे होंगे दोनों वर्ड लिख के आ रहे हैं, दोनों शब्द लिखे हुए हैं, का भी लिखा है और से भी लिखा है। जब का और से दोनों लिखे हैं तो हमारा तीसरा पॉइंट काम आएगा। अब तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि का तथा से दोनों दिए हों तो से वाला कहाँ आता है, नीचे। तो आप कोई भी चीज़ आपको रटनी नहीं है, बस समय नहीं है, हिंदी तो पढ़ना आता है बस आपको। तो से वाला कहाँ गया, नीचे। क्लियर। अब बच्चा कौन, 20, उसको ऊपर लिख दीजिए इंटू 100। 100 किसके लिए, परसेंटेज के लिए। 50 दूनी 100, तो जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 40%। क्लियर। तो आपने देखा जितने भी क्वेश्चन थे अभी तक जो लिए उन्होंने 20 और 50 लिया, लेकिन सिर्फ क्या था, आपकी भाषा का अंतर आ रहा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, जैसे कभी कभी 20 का 30 कितने प्रतिशत है, यही क्वेश्चन है। आप देख रहे होंगे इस बार का है वो आगे लिख दिया गया, तो हमें कहीं भी लिख के दे दे उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे होंगे का वाला कहाँ आएगा, नीचे, बच्चा कौन, ये, इंटू 100। तो 20 पंजे 100, तो कितना आ जाएगा, 150%। क्लियर। तो हमें तो कुछ नहीं देखना, जो का लिखा होगा उसके साथ में, इसको बोलते हैं आगे और इसको पीछे। क्लियर। तो जो आगे लिखा होगा इसके साथ में उसको कहाँ लिख देते हैं, नीचे। ठीक है ना। तो ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हो गए। तीनों पॉइंट से ये क्लियर हो रहा है कि हमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए, सॉल्यूशन तो क्वेश्चन में ही छुपा रहता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है 2 क्विंटल 2.5 kg का कितना प्रतिशत है। तो अब यहाँ पे हम लोगों को ये चीज़ आनी चाहिए कि क्विंटल में कितना होता है और केजी में क्या होता है। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि ये का वाला तो क्लियर दिख रहा है कि आएगा, लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान देनी इनमें कि क्विंटल और केजी दोनों कैसे होने चाहिए, हमारे एक जैसे होने चाहिए। इसका मतलब आपको पता है कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, 100 केजी होते हैं। कितने होते हैं, 1 क्विंटल में 100 केजी होते हैं। इसका मतलब 2 क्विंटल का मतलब कितना आ गया, 200 केजी। और ये आपका पहले से है 2.5 केजी। ये कौन सा वाला है, का वाला। तो आपको पता चल गया दोनों, ये दोनों की यूनिट कैसी हो गई, एक जैसी हो गई है। इसका मतलब कौन सा वाला नीचे लिखा जाएगा, 2.5, और ये ऊपर इंटू 100। क्लियर। अब देखो ये पॉइंट लग के आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर बढ़ा दीजिए एक 0। तो पॉइंट हटाया तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो कहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ। तो आप देख रहे हैं 25 चौके 100। तो आपका आंसर 2000 का 4 में मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 8000% आ जाएगा। क्लियर। कितना आ गया, 2000 का 4 में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 8000%। तो यहाँ हमें जो समझने वाली बात क्या थी कि क्विंटल समझना था। 1 क्विंटल में कितना होता है, 100 केजी। तो आपको पता है 1 क्विंटल 100 है, तो 2 क्विंटल कितना होगा, 200 केजी। और ये कितना है, 2.5 केजी। कहने को तो ये केजी में आ गया और ये भी केजी में। ये तो ठीक है, ये तो यूनिट आपको एक जैसी करनी थी, मात्रक एक जैसे करने होते हैं, लेकिन का वाला हमेशा का आएगा, नीचे। इसका मतलब ये तो नीचे आ गया तो बचा कौन, ये वाला। तो 200, और परसेंट हटाने के लिए कितना आएगा, परसेंटेज लगाना है तो 100 का मल्टीप्लाई। अब ये पॉइंट हटाते हैं, जिधर पॉइंट होता है उसके दूसरी तरफ, मतलब ये नीचे तो ऊपर क्या लगा देंगे, एक 0। तो 25 चौके 100। तो 2000 के 4 नोट इकट्ठे करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 8000%। क्लियर। ऐसे ही आपको क्विंटल में बताया गया, ऐसे ही आपको एक देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका 20 ग्राम 2 केजी से 20 ग्राम 2 केजी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। 20 ग्राम 2 केजी से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, ऐसे लिख के आया। तो आपको सबसे बड़ी समस्या इन क्वेश्चनों में ये आएगी कि आपको ये पता रहना चाहिए कि 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं, ऐसे 1 किलो में कितने होते हैं। 1 केजी में आपको पता है कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। क्लियर। तो ये सभी पॉइंट याद रखना। तो आपको पता है कि जब भी ध्यान रखना, केजी को बदलना आसान है तो बदल दीजिए 20 ग्राम। और ये आपको पता है 1 केजी में 1000 होते हैं, 2 केजी में कितने हो गए,
2000 ग्राम। और ये आपको पता है से वाला चल ही रहा, ठीक है। आपको पता है कि लाइन खींचेंगे, से वाला कहाँ आएगा, नीचे, ठीक। अब लेकिन क्वेश्चन में क्या लिख के दे दिया, कम, क्या लिख के दे दिया, कम। इसका मतलब बड़े में से छोटा वाला घटा दीजिए। 2000 में से 20 गया, कितना बचा, बताइए। 1800 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 1980। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई 100 का गुणा कर देंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल, और 1 0 ये वाली कैंसिल हो गई, तो कितना आ जाएगा 198/2। 2 से कट करोगे, 2 से 9 बार, फिर बच्चा 1, तो कितना आ जाएगा 99%। क्लियर। तो हमें जो समस्या आ रही है वो क्या आ रही है कि 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। अगला क्वेश्चन है 20 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। ये क्वेश्चन है 20 पैसे 10 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में हर चीज़ सिखाई जा रही है कि किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं, क्विंटल को केजी में कैसे बदलते हैं, रुपए को पैसे में कैसे बदलते हैं। तो एक एक पॉइंट क्लियर करिए आप। तो आपको एक चीज़ पता है कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं। कितने होते हैं, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो आपको पता है कि सीधा 20 पैसे तो हैं। क्लियर हो गया। आपको पता है 1 रुपये 100, तो 10 रुपये में कितने हो जाएंगे, 1000 पैसे। क्लियर। और यहाँ क्या रहेगा, का वाला। तो आपको एक चीज़ रट गई है, ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आ गए। इसलिए का वाला कहाँ आता है, नीचे। बच्चा कौन, 20, और ये 100, ठीक है। तो 1 2 0 तो ये वाली कट गई, और एक ये वाला 0 कट गया। बच्चा कितना, सिर्फ आंसर कितना आ गया आपका, 2%। तो अभी जो हम इन तीनों पॉइंट से ये क्लियर कर रहे हैं कि क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं और टफ भी। तो टफ क्वेश्चन क्या है, बस थोड़ा सा क्या होता है, आपको ये यूनिट होती है ना, यूनिट बदलनी पड़ती है। मतलब मात्रक को देखना होता है कि कोई चीज़ किलोग्राम में दे रखी है या कोई चीज़ ग्राम में, तो ये दोनों को एक जैसा करना होता है। ऐसे ही पैसे और रुपए दे रखे हैं तो रुपए कर दो, या पैसे। तो हमें यहाँ आसानी ये थी कि 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो 10 रुपये में कितने हो जाएंगे, 1000 पैसे। तो इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, 2%।